बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें, आमीन। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। और स्टूडेंट्स, आज हम 2017 का फर्स्ट पेपर कर रहे हैं और इसमें हम पिछली वीडियोस में सेक्शन बी और सेक्शन सी को हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम सेक्शन डी मीन्स के लॉन्ग पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। इसमें हमारे पास है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4A, define hybridization, name its types, explain the structure of ethyne on the basis of hybridization। तो आप देख सकते हैं कि आप ऑलरेडी इसको प्रिपेयर कर चुके हैं, जो कि पेपर्स आप पहले प्रिपेयर कर चुके हैं 2017 से पहले। ठीक है, इसका बी पार्ट है हमारे पास, डिराइव अ रिलेशनशिप फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो एनर्जी की डेरिवेशन है और रेडियस की, इन दोनों में से कोई एक डेरिवेशन जो है वो अक्सर आ जाती है पेपर में, तो आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगेन ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। ये भी पूरा का पूरा फुल फ्लेज जो है वो रिपीट हो चुका है। इसमें आपने प्रॉपर बॉइलिंग पॉइंट बताना होता है, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर ग्राफ की एक्सप्लेनेशन और उसके बाद डेरिवेशन करनी होती है, यानी M2 फाइंड आउट करने तक। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने इसी तरीके से प्रॉपरली अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, व्हाट इज बॉर्न-हैबर साइकिल, ड्रॉ अ लेबल्ड बॉर्न-हैबर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप KBR के लिए कर चुके हैं। ठीक है, यानी उस पर आपने प्रॉपरली लिखा है, यानी आप 2013 का जब पेपर याद कर चुके हैं, इट मीन्स कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि बॉर्न-हैबर साइकिल क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, उसकी इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। जो सारी इक्वेशंस आपने KBR के लिए लिखी हैं, सेम वो आपने जो है वो NaCl के लिए लिखनी है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपने पोटेशियम डाला हुआ है वहाँ पे आपने जो है सोडियम डाल लेना है, और जहाँ जहाँ Br ब्रोमियम डाला हुआ है वहाँ पे आपने ब्रोमीन डाला हुआ है वहाँ पे आपने क्लोरीन डाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स एंड कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड व्हेन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विद 100 ग्राम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अगेन मैंने आपको बताया स्टोइकियोमेट्री के न्यूमेरिकल स्लाइड चेंज के साथ, मीन्स के 100 कभी 100 ग्राम दे देंगे, कभी 50 ग्राम दे देंगे। सेम यही रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो स्टार्टिंग वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकती हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बाकी लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स तो ऑलरेडी आप इन पेपर्स में कर चुके हैं, 13 एंड 16 के पेपर्स में। ये न्यूमेरिकल जो है वो स्लाइड चेंज के साथ है, तो इसको हम इसकी वैल्यूज़ के साथ सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि शायद पिछले पेपर्स आप कर चुके हैं उसमें हमने डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ यही जो है पेपर सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का मास हमें 100 ग्राम दिया हुआ है, उसका मोलर मास और उसके बाद उसके मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास, मोलर मास और उसके मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। जब दोनों के मोल्स आ जाएंगे तो उसके बाद हमने करना है कंपैरिजन। तो उसके लिए हम एक लाइन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मोलर रेशोज आर। ठीक है, क्योंकि हम कंपैरिजन में मोल्स की रेशोज आपस में ले रहे होते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड से प्रोडक्ट कितनी बनेगी, और यानी अमोनिया कितना बनेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया कितना बनेगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ही बनेंगे, और 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चल रहा होता है। ठीक है, देखें 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे, और 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो इनके मोल्स अपने आए हुए थे 1.87 मोल्स अमोनियम क्लोराइड के होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि अमोनिया के भी 1.87 मोल्स होंगे। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अगर 1.35 मोल्स हैं, देखें यहाँ पर जो हमारे पास कैलकुलेट हुए थे, तो वो हमने अगर फाइंड आउट करने हैं तो वो किस तरह होगा, 2 × 1.35 मीन्स के 2.7 मोल्स हो जाएंगे। अब देखने से हमें पता चल रहा है कि as ammonium chloride is producing less number of moles of ammonia, so it acts as a limiting reactant। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स जो है डायरेक्टली लिख देते हैं कि अमोनियम क्लोराइड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो यूँ नहीं करना। जो एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि एज अमोनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास
मोलर मास ऑफ अमोनिया अगर आप कैलकुलेट कर लें तो आप मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है। तो 31.79 ग्राम जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन ऑर्डिनरी ड्राई सेल एंड अल्कलाइन ड्राई सेल गिविंग द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड, ठीक है। तो ये ड्राई सेल वाला जो है वो क्वेश्चन पीछे नहीं आप लोगों ने किया हुआ था, तो ये यहाँ पर प्रॉपर्ली सारा का सारा यानी अल्कलाइन और सिंपल दोनों आ गए हैं ड्राई सेल्स। इनकी रिएक्शन इक्वेशंस आप लोगों ने करनी है। सबसे पहले तो आप ड्राई सेल का लिखेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स इनको अच्छे से अटैम्प्ट नहीं करते, ठीक है। देखें, ड्राई सेल बैटरीज आर यूज टू पावर मैनी फ्लैश लाइट, टॉयज एंड स्मॉल अप्लायंसेज, जैसे कि घरों में टॉयज वगैरह। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, हमारे पास सिंपल ड्राई सेल है और अल्कलाइन ड्राई सेल है। तो हमारे पास जो सिंपल ड्राई सेल है इसमें आपने इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बतानी है। कंस्ट्रक्शन में आपको पता होना चाहिए कि एनोड किससे मिलकर बना हुआ है, कैथोड, और उसका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो सिंपल ड्राई सेल है और अल्कलाइन ड्राई सेल है उनका एनोड कैथोड जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस है। एनोड इज़ द जिंक मेटल ऑफ द कंटेनर, ठीक है, यानी बेसिकली जो कंटेनर है सेल का वो जिंक मेटल से बना हुआ है, ठीक है। और वही कंटेनर जो है वो एनोड एक्ट करता है। कैथोड क्या है, द कैथोड इज एन इनर्ट ग्रेफाइट रॉड एट द सेंटर ऑफ द कंटेनर इन कॉन्टैक्ट विद द मिक्सचर ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन चारकोल, ठीक है। तो मेन सेल आपने इस तरह से सेल देखा होता है, ठीक है। तो सेल में जो बीच में ग्रेफाइट है और उसके साथ मिक्सचर ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन चारकोल है, ठीक है, वो एक्ट करेगा हमारे पास कैथोड। और ये जो बाहर का कंटेनर है ये जिंक का बना होता है, ठीक है, ये एनोड एक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका हमारे पास वर्किंग, क्योंकि ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन थी। फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन इट, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है वो हमने लिखना है, ठीक है। और अब हमने बताना है कि ये सेल बेसिकली एक सेल जो है वो 1.5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो एनोड पे देखें जिंक था, जिंक की सिंपल ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैथोड पे जो है वो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड भी था एज अ इलेक्ट्रोलाइट और मैग्नीज ऑक्साइड भी कैथोड में प्रेजेंट था, ठीक है। और उस मैग्नीज ऑक्साइड ने अमोनियम आयंस की प्रेजेंस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, ठीक है, रिडक्शन जो हो जाएगी, ठीक है। और उससे क्या बनेगा, Mn2O3 प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है, और जब अंदर इस सेल के अंदर जितने भी केमिकल्स पैक हुए होते हैं, जब ये सारे के सारे यूटिलाइज हो जाते हैं तो ये सेल जो है वो आप कह सकते हैं रिचार्जेबल नहीं होता और ये जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्कलाइन ड्राई सेल। इसकी कंस्ट्रक्शन में भी सेम आपने एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट बताना है। एनोड इज द जिंक मेटल ऑफ द कंटेनर एंड द कैथोड इज द इनर्ट ग्रेफाइट रॉड एट द सेंटर ऑफ द कंटेनर इन कॉन्टैक्ट विद द मिक्सचर ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन चारकोल, ठीक है। सेम उसी तरीके से यानी एनोड कैथोड बने हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे डिफरेंट है कि अमोनियम क्लोराइड की जगह यहाँ पर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस ले ली है, तो ये बेसिक हो गया, इसी वजह से हम इसको अल्कलाइन कहते हैं, ठीक है। तो जो सिंपल ड्राई सेल था उसमें अमोनियम क्लोराइड था एंड जिंक क्लोराइड उनका मॉइस्ट पेस्ट था, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसी की वर्किंग। फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन इट। तो एनोड पे तो हमारे पास क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रही थी, जिंक ने कन्वर्ट होना था जिंक प्लस में, ठीक है, +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जिंक +2 सिस्टम में मौजूद हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर क्या बना रहा है, जिंक हाइड्रोक्साइड बना रहा है, क्योंकि हमने अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में लिया था तो ये अल्कलाइन था, तो सिंपल जिंक जो है वो जिंक हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा आपके पास क्या था, मैग्नीज ऑक्साइड था, वाटर था और इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। पिछले वाले में आपके पास अमोनियम भी था, अमोनियम आइंस भी थे, तो यहाँ पर आपके पास अमोनियम आइंस नहीं है। यहाँ पर वाटर जो है वो अमोनियम ऑक्साइड के साथ मैग्नीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ठीक है। MnO
Mn2O3 बन जाएगा और साथ बेस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है कि कौन सा सेल ज़्यादा चलता है। द अल्कलाइन सेल लास्ट्स लॉन्गर, ठीक है, बिकॉज जिंक एनोड कोरोड्स लेस रैपिडली इन बेसिक कंडीशंस, यानी जितना ज़्यादा जल्दी जिंक ख़त्म हो जाएगा तो सेल जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि अल्कलाइन जब सिचुएशन होती है यानी एज़ कम्पेयर टू अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, जब वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, एसिडिक के कंपैरिजन में बेस में जो है वो जिंक की कोरोजन जो है वो आप कह लें आहिस्ता होती है, इसलिए वो ज़्यादा लॉन्गर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।